देखिए जब कल्लू को मोना ने बुलाया, तो मोना ने क्या की कि मोना ने अपना लोकेशन बताई। क्या की? लोकेशन बताई कि कल्लू बाबू मेरा ऐसा करो, तुम ना एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर पे आ जाओ और वाई डायरेक्शन में 4 मीटर चलो। क्या? एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर चलना, फिर इसके बाद वाई में 4 मीटर चलना। ठीक है, कितना चलना? वाई में 4 मीटर चलना, एक्स में 3 और वाई में 4 मीटर चलना। ये वाई में कितना चल गया? 4 मीटर। तो क्या हो रहा है ना, हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। कितने कोऑर्डिनेट की? 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। एक तो एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। अगर क्या सिर्फ एक्स में चलेगा, स्ट्रेट सिर्फ स्ट्रेट चला, तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि कल्लू पहुंच पाएगा? नहीं, कतई नहीं पहुंचेगा। क्या है? वाई में भी इसे चलना पड़ेगा। मतलब कल्लू चल किस में रहा है? एक प्लेन में चल रहा है। क्या चल रहा है? एक प्लेन। प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं, ठीक है, एक प्लेन में चल रहा है। देखिए एरिया बन जाएगा ना, ठीक है। तो कल्लू कहाँ चल रहा है? एक प्लेन में चल रहा है। यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन में हमें 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है। पहला तो 2 डायमेंशनल मोशन में 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। किसकी? 2 कोऑर्डिनेट की। और ऑब्जेक्ट कहाँ चलता है? 2 डायमेंशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो एक प्लेन में मूव करता है। तो हम लिख सकते हैं इन 2 डायमेंशनल मोशन वी नीड 2 कोऑर्डिनेट्स। लिख सकते हैं 2 कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड। 2 कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड। अब देखो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट चल कहाँ रहा है? एक प्लेन में चल रहा है। 2 डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ प्लेन। 2 डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ प्लेन, जैसे कि ये चल रहा था। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग ये जानते हैं ना कि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। क्या करती है? सन के अराउंड चक्कर लगाती है। अब अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है, मतलब कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन भी इसी का एग्जाम्पल्स है, इसी में हमें पढ़ना है 2 डायमेंशनल मोशन में। तो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा? अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है। अब नेक्स्ट हमारा आएगा 3 डायमेंशनल मोशन। सी नंबर में क्या आएगा? 3 डायमेंशनल मोशंस। क्या आएगा? 3 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? 3 डायमेंशनल मोशन। अब देखो 3 डायमेंशनल मोशन में 1 डायमेंशनल में क्या हुआ था? ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही थी। 2 डायमेंशनल में क्या हो रहा था? ऑब्जेक्ट क्या एक प्लेन में चल रही थी, 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी थी। 3 डायमेंशनल में क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए कितने 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी हमें, और ऑब्जेक्ट ना हमें स्पेस में दिखेगा। जैसे कि हमें पप्पा की परियां उड़ती हुई नजर आती है ना, उड़ती हुई नजर आ रही है, तो उसका क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है? तीनों चेंज होता है। बटरफ्लाई गार्डन में उड़ती है, तो बटरफ्लाई ऐसे ऐसे उड़ रही है, तो क्या होगा? उसका एक्स में भी पोजीशन चेंज, वाई में भी पोजीशन चेंज और जेड में भी पोजीशन चेंज। ठीक है, तो इसमें 3 डायमेंशनल मोशंस में होता क्या है? एक्चुअली 3 डायमेंशनल मोशन में जो होता है, पहला चीज तो क्या है कि हमें 3 कोऑर्डिनेट्स, कितने कोऑर्डिनेट्स? 3 कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड। ठीक है, दूसरी चीज ऑब्जेक्ट्स मूव इन स्पेस। ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करती हुई दिखेगी? स्पेस में। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए क्या है? बटरफ्लाई फ्लाइंग इन द गार्डन। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स तो हो गया। बटरफ्लाई, पप्पा की परियां उड़ रही है गार्डन में, तो कौन सा मोशन में हो जाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन में। एक बार फिर से 1 डायमेंशनल मोशन में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का चेंज होगा। पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, जैसे कि फ्री फॉलिंग बॉडी हो रहा था। फ्री फॉलिंग बॉडी दिखाए थे ना, कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रहा था। हेलीकॉप्टर से अगर कौन गिर रहा है? हेलीकॉप्टर से कल्लू ने किसको गिरा दिया? सारे यात्री को गिरा दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 2 डायमेंशनल मोशन में क्या हो रहा था? 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही थी। कितने कोऑर्डिनेट की? 2 कोऑर्डिनेट में। ऑब्जेक्ट कहाँ चल रहा था? एक प्लेन में। कल्लू मिलने के लिए किस चीज में चलना पड़ रहा था? कल्लू को मोना से मिलने जाना था, तो एक प्लेन में, एक्स में भी चलना पड़ा और वाई में, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी। 3 डायमेंशनल मोशन में पप्पा की परियां कहाँ उड़ेगी? अगर हवा में उड़ेगी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना, कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सिस्टम है। क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सिस्टम है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है भैया? ये देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा जेड। होता ऐसे है, दिखाते ऐसे है, 2D बोर्ड है ना, ठीक है। तो अब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सिस्टम है जो हमें मदद क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन, ठीक है, या फिर 2 या 3 डायमेंशनल स्पेस में हुए इवेंट्स को बताने में, दर्शाने में हमें क्या करती है? मदद करती है। क्या करती है? मदद करती है। सिंपल भाषा में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नहीं आया समझ में, सिंपल भाषा में समझते हैं। ये सिंपल भाषा में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक फ्रेम है जिसमें ऑब्जर्वर क्या कहता है? बैठ जाता है और बैठ के आराम से ऑब्जर्वेशन करता है। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये ठीक है, ये पटरी हो गई, ट्रेन की पटरी हो गई। अब ट्रेन की पटरी पे क्या चलती? ट्रेन ही चलेगी, ठीक है। ट्रेन की पटरी पे क्या चलती है? ट्रेन चलेगी, ठीक है। कंपार्टमेंट बना दिया। अब इसमें क्या है कि हमारा जो है ये कल्लू भाई कोटा आया, पढ़ाई लिखाई किया नहीं, लेकिन घर जा रहा है, लेकिन है तो बदमाश ही है, ठीक है। घर जा रहा है, तो अब कल्लू इसमें बैठा हुआ है, ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन के डिब्बा में बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसके सामने वाली सीट पे एक कोई बैठी थी, कौन है? एक सुंदर कन्या बैठी थी। कौन बैठी थी? सुंदर कन्या बैठी थी। अब कल्लू क्या है कि उसको ऑब्जर्व करने लगा। कल्लू ने क्या किया? जब उसको ऑब्जर्व कर रहा था तो कल्लू ने क्या किया था? एक्चुअली में ट्रेन जिस डिब्बा में वो बैठा था, जिस कंपार्टमेंट में वो बैठा था, उसको क्या मान लिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, उसी डिब्बा को फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कल्लू भी चल रहा है, सुंदर कन्या भी चल रही है उस डिब्बा के साथ, सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सीलरेशन से दोनों चल रहा है कि नहीं? हाँ, सेम एक्सीलरेशन से चल रहा है। अब कल्लू को क्या है कि क्या सुंदर कन्या मूव करते हुए दिखेगी? ना, कतई नहीं बाबा, क्योंकि सुंदर कन्या भी सामने बैठी है। मतलब ये क्या है, कल्लू को ये रेस्ट में दिखेगी। किस में दिखेगी? रेस्ट में। लेकिन जब कल्लू खिड़की से झांकेगा तो कोई और बाहर खड़ी तो नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या है? इलेक्ट्रिक पोल, जो हमारे पोल खंबे लगे रहते हैं, वो पेड़ लगा रहता है, पेड़, हमारा पेड़ जो बाहर लगा रहता है, ये घर, वो कहाँ दिखेगी? ये रे 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 पीछे भाग रही है। कहाँ भाग रही है? पीछे भाग रही है, पीछे भाग रही है। ऐसा कहाँ हुआ? क्योंकि उसने ट्रेन के डिब्बा को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया था, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हम किसी चीज़ को मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। कोई पाबंदिश नहीं लगी है कि ये भाई तुमको इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या, देखो, कल्लू जब घर जा रहा था तो बेचारा को छोड़ने तो आएगा, साथ में इसका दोस्त जो है पीके भी इसको छोड़ने आया था। कौन आया था? पीके भी छोड़ने आया था। अच्छा, पीके इसको छोड़ने आया, क्या किया? पीके छोड़ने आया, तब पीके था स्टेशन पे। कहाँ था? प्लेटफॉर्म पे। कहाँ था? प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म पे। अब प्लेटफॉर्म पे पीके था। अब प्लेटफॉर्म पे जब पीके खड़ा था तो पीके ने देखा ट्रेन चल पड़ी। क्या करी? ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन चल पड़ी तो पीके ग्राउंड पे खड़ा था, ग्राउंड मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। प्लेटफॉर्म रेस्ट में, पीके किस में? कल्लू किस में? मोशन में। कल्लू किस में? मोशन में। तो पीके को कल्लू कैसा दिखेगा? जाते हुए दिखेगा, मूव करते हुए दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसने ग्राउंड को बना क्या? रेफरेंस। वही कल्लू को पीके कैसा दिखेगा? कल्लू को पीके दिखेगा कि पीके तो पीछे चल रहा है यार, पीछे छूट जा रहा है, पीछे छूट रहा है। क्यों? क्योंकि कल्लू ने कंपार्टमेंट को माना था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया, मुझे लगता है आया, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स। क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पहला क्या है? पहला हमारा होता है 2 टाइप्स में, एक होता है इनर्शियल, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। पहला क्या होता है? एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल। देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होती है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट या बॉडी, ठीक है, ये सब क्या होता है ना, चाहे तो रेस्ट में रहता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। किससे मूव करता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन नॉन इनर्शियल में क्या होता है? जो ऑब्जर्वर होता है वो कहाँ होता है? एक्सीलरेटेड मोशन से मूव करता है। किससे मूव करता है? एक्सीलरेटेड। तो 2 भाव है हमारा, एक है नॉन इनर्शियल, क्या है? पहला है इनर्शियल, क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है? चाहे तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, क्या रहेगी? बॉडी इज एट रेस्ट, चाहे तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, या और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी,
कांस्टेंट वेलोसिटी। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, बॉडी जो होगा या ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, एसिलरेटेड, ऑब्जेक्ट इज एसिलरेटेड, एसिलरेटेड। ऑब्जेक्ट एसिलरेटेड का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गया है, जो ऑब्जर्वर है ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गया जो क्या है, मूव कर रहा है, एसिलरेशन से चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल्स से समझो, देखो एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जो एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है, मान लो कि एक दिन क्या किया, कल्लू और पीके ये दोनों बाइक पे सवार थे। क्या थे, बाइक पे सवार थे, बाइक पे सवार थे। बाइक पे सवार होकर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे थे। क्या कर रहे थे, जा रहे थे। लेकिन इसी के बगल से, किसी के बगल से है कोई सुंदर कन्या गुजरी। कौन गुजरी, कोई सुंदर कन्या गुजरी। अब कलवा तो ऐसे ही बदमाश है, इसने क्या कहा कि भैया उड़ाओ, क्या करो, उड़ाओ। इसने क्या किया, एसिलरेट कर दिया। अब बताओ, जब ये एसिलरेशन से चल रहा है, किससे चल रहा है, अगर ये अपने आप को फ्रेम में मानेगा, अपने आप को फ्रेम में मानेगा, अब ये बहुत फास्ट चला रहा है। अब यार ये सुंदर कन्या क्या है, ठीक ठाक तरीके से स्कूटी चलाती है, स्कूटी उतनी तेज हो नहीं सकती। ये बैठ गया बुलेट पे या फिर KTM पे बैठा दो, ठीक है, वो तो उड़ाएगा, उड़ा के चलेगा। तो इसको क्या है, कुछ देर के बाद ये आगे निकल जाएगा, इसको क्या है, आगे निकलेगा, बहुत तेज चलने लगेगा। बहुत तेज जब एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो बाकी लोग इससे कैसा दिखेंगे, पीछे जाते हुए। बाकी लोग कैसा दिखेंगे, पीछे जाते हुए। तो उस समय इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर खुद को बाइक के साथ अपने क्या माने, फ्रेम मान लिया, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एसिलरेटेड है। क्या है, एसिलरेटेड है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जा रही है, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, इनर्शियल। और इस भाई साहब का क्या हो गया, एसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल। क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। हमें लगता है क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, हमें पढ़ना है पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, पॉइंट ऑब्जेक्ट। भैया ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या, इतनी चुकी रहेगा तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे जो अर्थ है ना, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बन सकती है। क्या, अर्थ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बन सकती है। अभी बताते हैं। क्या आप लोगों ने चंद्रमा को देखा है कभी, चंद्रमा को देखा होगा ना, जब चांदनी रातों में चंद्रमा होती है, कभी कभी ऐसा फील होता है ना बचपन में, यार चंद्रमा तो इतनी छोटी है, मुट्ठी में पकड़ लेंगे। किस में पकड़ लेंगे, मुट्ठी में। एक्चुअली में चंद्रमा इतनी छोटी दिखती क्यों है, इतना छोटा है क्या रियल में, नहीं बहुत बड़ा है, चंद्रमा भी बहुत बड़ा है, लेकिन इतनी छोटी। सन को भी मतलब सुबह सुबह लोग लाल सन को देख पाते हैं, उसको भी लगता है यार इतना, चूँकि दोनों मुट्ठी से पकड़ लेंगे हम। एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है कि बात ये है कि जितनी डिस्टेंस पे वो है, जितने डिस्टेंस पे वो है, उसके कंपेयर में उस सन का या फिर उस चंद्रमा का साइज बहुत छोटा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। किसके तरह है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो तारा को देख लीजिए ना, तारा क्या है, इतना बड़ा बड़ा होता है। जो हमारे स्टार है बहुत बड़ा होता है, सन भी एक स्टार है, ठीक है, तो उसी तरह बहुत बड़ा होता है, लेकिन कितना छोटा छोटा दिखता है रातों में, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जितनी साइज का वो है, उसके कंपेयर में वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे हमारी अर्थ है, हमारी जो धरती माता है, ये क्या करती है, ये क्या करती है, सन का चक्कर लगाती है, सन का चक्कर लगाती है। ये हमारे सूर्य देव सन का चक्कर लगा रही है, हमारी धरती माता, ठीक है, सन का चक्कर। अब 365 दिन 350 डेज और 6 आवर लगता है इसको एक चक्कर लगाने में, ठीक है। कितने, 365 दिन, एक चक्कर लगाती है क्या, 365 दिन एक 6 घंटा में। अरे हाँ या ना चलो ठीक है। अब ये क्या करती है, 365 दिन चक्कर लगाती रहती है, मतलब हमेशा चक्कर लगाती है। अब जब ये सन का चक्कर लगाती है, किसका चक्कर लगाती है, सन का। अब सन का चक्कर लगा रही है, ये जो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस कवर करती है, इस डिस्टेंस के कंपेयर में अर्थ का साइज क्या है यार, अर्थ का जो रेडियस है ना, हमारे जो अर्थ का रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर। अब इसका जो पूरा लेंथ अगर ले लोगे तो इसका डबल कर दोगे, 2 इंटू इतना, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। बस इतना ही साइज है अर्थ का, और इससे हजारों गुना ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर करती है। तो अर्थ भी हमारी क्या हो जाती है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो अर्थ और मून के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे तो वो उसको क्या मानेंगे, अर्थ भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और मून भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो कि इतनी बड़ी है, ठीक है। तो कहा जाता है इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। नहीं आया समझ में, अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, जितना कि वो डिस्टेंस कवर करता है। मान लो कि इसका क्या हो गया, 12800 हो गया, अर्थ का क्या हो गया, इतना किलोमीटर हो गया। अब ये क्या है,
मान लो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस कवर करता है, कितना? 1 लाइट ईयर डिस्टेंस कवर करता है। 1 लाइट ईयर बहुत होता है, ठीक है। उसके कंपेयर में इसकी क्या औकात? ये डिस्टेंस है क्या? कुछ नहीं। तो इसीलिए अर्थ भी क्या हो सकती है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि एक पॉइंट की तरह दिखना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, नहीं। वो डिपेंड करता है कि उस पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसी चीज़ को ले रहे हैं तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो, ठीक है। जैसे कि हमें जो स्टार दिखते हैं वो भी इतने पॉइंट सा दिखता है, क्या इतना पॉइंट का होता है? कतई नहीं होता। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का साइज उसके डिस्टेंस कवर्ड के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा छोटा हो तो वो ऑब्जेक्ट कैसा माना जाएगा? एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, इसको हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यार ये डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है ना कि डिस्टेंस क्या है? कोई भी पाथ है, कोई भी रास्ता है, उसका टोटल लेंथ जितना है वो डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट भैया, डिस्प्लेसमेंट का नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल क्या है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में चेंज, ठीक है, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। नहीं आया समझ में? चलो अभी समझाते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा फेवरेट कल्लू जी, कौन? कल्लू जी, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी दिन ये किसी लड़की से मिला, ठीक है, नंबर एक्सचेंज हुआ, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ए पे था और इसको क्या है पॉइंट बी पे मिलने जाना था। किससे? इससे पॉइंट बी पे मिलने जाना था। पिंकी से इसकी मुलाकात हो गई, किससे? पिंकी से इसकी मुलाकात हो गई। अब कलवा है तो मोटे लोग ही मिलेंगे, अब मोटी पिंकी से मुलाकात हो गई। कौन से? मोटी पिंकी से इसकी हो गई मुलाकात। अब क्या हुआ कि कल्लू को ये बोली कि भैया तुम ऐसा करना, भैया नहीं बोलेगी, ठीक है। कल्लू को बोली कि बाबू ऐसा है ना कि तुम 4 बजे आ जाना, ठीक है। तो कल्लू ने क्या किया कि एकदम मस्त बढ़िया तैयार हुआ है, एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया, क्रीम पाउडर सब कुछ मार उड़ के, और ये भी 1.5-2 किलो क्या की मैदा उदा पोत पात का आ गई, ठीक है। लेकिन ये क्या है, लड़कियों की एक चालाकी होती है, थोड़ा लेट से जाएगी, देखेगी कि हाँ कितना मतलब तड़प रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने पाथ फॉलो किया, एकदम टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच गया। क्या किया? टाइम से पहले 5 मिनट पहले। तो ये पाथ 1 को फॉलो किया, किसको? पाथ फर्स्ट को फॉलो किया। मान लो कि इस पाथ की जो लेंथ है, पाथ की लेंथ मान लिया कि ये 1000 मीटर है। कितना है? 1000 मीटर है। पाथ की लेंथ कितना है? 1000 मीटर है। अब क्या हुआ, जब कल्लू यहाँ पहुँचा 3:55 में पहुँच गया, 4 बजे पहुँचना था, 3:55, ये आई 4:10 में। किस में आई? 4:10 में। ये 4:10 में आई ना। अब कल्लू 15 मिनट इंतजार करना पड़ा कल्लू को, जैसे तैसे मन मार के, ठीक है, बातचीत हुआ, ठीक है। अब पहली मुलाकात हुई थी अच्छे से, ठीक है। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन ये फिर बुलाई, दूसरे दिन फिर मिलने जाना था। कल्लू ने इस बार पाथ 2 लिया और कल्लू ने इस बार क्या किया, यार पिछले बार ना 10 मिनट लेट आई थी, 4:10 में आई थी, इस बार ना ऐसा करता हूँ लंबे पाथ से जाता हूँ, रास्ता का जो हरियाली है, रास्ते में जो हरियाली उसे भी देख लूँगा, उससे तो मिलना ही है, रास्ते की हरियाली भी देखते हुए जाएंगे। तो ये क्या है, लंबा पाथ फॉलो किया। क्या किया? लंबा पाथ फॉलो किया और जाके पहुंचा 4:05 में, 4:05 में। लेकिन इस बार बेचारे क्या है, पिछले बार 10 मिनट लेट आए थे तो इस बार 5 मिनट पहले आ गए। अब इस बार ये पहुंच गई 4 बजे, नेट टाइम पे पहुंच गई, तो 4 बजे पहुंच गई, 5 मिनट से इंतजार कर रही थी इसका, ठीक है। कल्लू इस पाथ 2 पे जब चल रहा था तो उसने डिस्टेंस कवर किया 1500 मीटर। पाथ की जो लेंथ थी टोटल लेंथ थी वो 1500 मीटर कवर किया, ठीक है। अब क्या है कि इस बार इसको सुनना पड़ा, भाई सुना दी, वैसे भी बलिष्ठ है, मोटी है एकदम, मारी की पचक जाएगा कल वो अपना, ठीक है। अब क्या है कि 1500 मीटर कवर किया, तो अगली बार ये सुनसान कहा या चुपचाप आराम से घर आया और माइंड में सोचने लगा, यार ऐसा क्या करूं कि नेट टाइम पे पहुंचूं, मतलब नेट टाइम पे पहुंचना है। एक बार 5 मिनट पहले पहुंच गया, एक बार लेट से पहुंचा। इसने मन में बनाना स्टार्ट किया, रोड ऐसा कुछ था नहीं, मन में सोचना स्टार्ट किया, मन ग्रंथ कहानियाँ बोलते हैं ना, वो बुनना स्टार्ट किया। यार काश मैं शक्तिमान होता तो क्या करता ना कि ये पॉइंट ए से सीधा उड़ता और पॉइंट बी पर लैंड करता। क्या करता? पॉइंट ए से सीधा उड़ता और पॉइंट बी पे, भले ही मन में सोचा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस बार पॉइंट ए से सीधा उड़ा और पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब इस जो पॉइंट ए से उड़ा पॉइंट बी पे पहुंचा, इसका डिस्टेंस मान लिया ये था 600 मीटर। कितना था? 600 मीटर। अब पॉइंट ए से उड़ा और पॉइंट बी पे मन में पहुंच गया 600 मीटर। अब ये पाथ 3 हो गया। कौन सा पाथ हो गया? 3 हो गया। अब देखो
हर पाथ पे उसने लेंथ कवर किया, क्या किया है, पाथ का टोटल लेंथ चलते चलते गया है। ठीक है, अब देखो ये जितने भी पाथ की टोटल लेंथ है यही होती है डिस्टेंस। पाथ 1 पे चले, 2 पे चले, 3 पे चले, सबके सब क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक रूल है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्या इसमें आपको कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन दिख रहा है पार्ट 2 में? नहीं। पार्ट 1 में दिख रहा है कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन, कोई खास डायरेक्शन की नेट डायरेक्शन? नहीं। लेकिन पार्ट 3 में आपको एक डायरेक्शन दिख रहा होगा। हाँ भाई, इनिशियल से स्टार्ट हुआ और फाइनल पे पहुंचा, इनिशियल से स्टार्ट हुआ और फाइनल पे सीधा पहुंचा, ये एक डायरेक्शन में है। मान लिया कि इधर अगर क्या होता है, अपना ईस्ट होता है तो इधर वेस्ट होता है, इसे ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये कहाँ हुआ, वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुंचा, ईस्ट में जाके पहुंचा इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, पाथ की टोटल लेंथ है। डिस्टेंस क्या हो गया, पाथ की टोटल लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भाई हमारा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बोल लो, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं क्या, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कवर्ड, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ covered in a given time interval, in a given time interval। अरे यार कोई चलेगा तो टाइम तो लगेगा ना, इंटरवल। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा भैया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट कहता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन, या सिंपल भाषा में बोले तो डायरेक्शन। सिंपल भाषा में अगर हम बोलना चाहे तो डिस्प्लेसमेंट क्या है सिंपल भाषा में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ ऑफ लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब देखिए पाथ 1 से चलेगा तो भी उसने डिस्टेंस कवर किया, 2 से चलेगा तो भी, और 3 से चलेगा तो भी, और मान लो 2-4 पाथ और हम बना देते हैं, 10-12 और बना देते हैं, तो भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है, ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट दिख रहा है आप लोग। मतलब ये है कि भैया किसी दो पोजीशन के बीच, तो किसी दो पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट एक ही हो सकता है, डिस्टेंस इन्फिनाइट हो सकता है। क्या हो सकता है, किसी दो पॉइंट के बीच, ध्यान देना इस पे, किसी दो पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की इन्फिनाइट वैल्यू, ये लो, ये बना दो, 10 किलोमीटर का बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, चाहे ये जा पाए और ना जा पाए, उससे फर्क हमको नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट तो यही होना है। ठीक है, ओके। अब देखो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक आप लोग लिखिए। ठीक है, लिखिए। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, पहले कॉमन बातें देख लेते हैं। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कॉमन है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, पहला चीज़ तो क्या है कि ये भाई लेंथ का है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही होता है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो लेंथ है, तो दोनों का जो SI यूनिट होगा, क्या होगा, SI यूनिट होगा, वो SI यूनिट हो जाएगा। इसका भी मीटर होता है और इसका भी SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, ओके। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या है, डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट CM है, जिसको सेंटीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। और इसका भी सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट ये भी क्या है, CM है, सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो इसमें कॉमन बातें हो गई। क्या हो गई, इसके बीच कॉमन बातें। अब बात आती है भैया डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस की बात करें तो भैया देखो, जो डिस्टेंस होती है ना हमारी,
डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं समझ में आया स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है? हमको तो नहीं आया, थोड़ा बड़ा कर देते। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर। यानी कि ये चीज़ है, इसमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। जैसे कि यहाँ से ये चला, यहाँ से ये चला, ठीक है, ये कल्लू यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए पॉइंट से और बी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। इस ये क्या बोलेगा भैया, क्या है, ए पॉइंट से चले, ये 5 मीटर बोलेगा, हम 5 मीटर चले। इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से डायरेक्शन में चला, क्या चला, कौन से डायरेक्शन में चला, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा। क्या है? डायरेक्शन नहीं बताएगा। यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको डायरेक्शन से लेना देना होता है। जैसे कल्लू यहाँ से यहाँ चला, ठीक है, ले तो कल्लू यहाँ से यहाँ चला है, मान लो ये 50 मीटर था, बी पॉइंट पर पहुँचा और बी पॉइंट से वापस आने लगा, बी पॉइंट से वापस आने लगा, मान लो कि 30 मीटर वापस आया। क्या किया? 30 मीटर वापस आया। अब देखो, अगर हम ये कहें कि भाई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि पाथ पे 50 चला, फिर यहाँ से यहाँ इधर आ रहा था तो कितना चला? 30 चला। कितना चला? 30 चला। अब 30 चला, जब 30 चला तो इसको क्या है, इससे मतलब नहीं है कि ये पहले ईस्ट में चला फिर वेस्ट में चला। लेकिन अगर फैक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये पहले ये देखेगा कि हम किधर चले थे भैया, पहले हम चले थे ईस्ट डायरेक्शन में और फिर हम वेस्ट में। अगर इधर जाने को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो वापस आने को क्या लेना पड़ेगा हमें? नेगेटिव। क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। ठीक है, मान लो कि अगर ओरिजिन कहीं भी बना लें, ठीक है, तो इसको क्या है, इस बात से फर्क पड़ता है। इसको क्या पड़ता है? इस बात से फर्क पड़ता है, वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। मान लो कि इसको नेगेटिव में ले जाओ नेगेटिव में, मान लो नेगेटिव में ले गया, यहाँ से इस पॉइंट से ये 70 और चल लिया। कितना चल लिया? 70 मीटर और चल लिया। अब देखो 70 मीटर और चल लिया, इसको डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहे तो क्या होगा? टोटल लेंथ जोड़ दो, 50 30 80 और 80 70 जोड़ेंगे तो 150। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना ना ना, इसको तो मतलब है, पहला चीज़ ये डायरेक्शन देखता है। क्या? इनिशियली यहाँ, फाइनली ये कहाँ था? डी पे। इनिशियली यहाँ, फाइनली ये डी पे था। अगर इस डायरेक्शन को हम जाने वाले को पॉजिटिव लिया, इधर वाले को नेगेटिव लिया, तो ये किस में आ जाएगा? -70। कितने आ जाएगा? -70। इनिशियल से फाइनल की तरफ देखना है। क्या करना है? देखना है। इनिशियल से फाइनल की तरफ देखना है। इस डायरेक्शन में -70 कैसे आया भैया? -70 हमको नहीं समझ में आया, तो ठीक है, डेल्टा एक्स निकाल देते हैं। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? चेंज इन पोजिशन वेक्टर। अब देखो x2 -x1, ठीक है। अब क्या है, इधर जाने को अगर हमने पॉजिटिव लिया तो इधर आने को, हम इधर से इधर आने, ओरिजिन से इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव में कितना वैल्यू है? -70। और इधर कितना है? यहाँ से ओरिजिन से अगर ले रहे हैं तो क्या है? 0। तो कितना आ गया? -70 मीटर। अब -70 भैया लेंथ -70 कैसे हो गया? -70 माइनस साइन कुछ नहीं कहता, माइनस साइन कहता है भाई डायरेक्शन। ये ईस्ट डायरेक्शन है तो किस में चला? वेस्ट में चला है। कितना? 70 मीटर। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? सिर्फ डायरेक्शन को। यानी कि क्या है डिफरेंस? क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर का मतलब क्या है? दोनों डिफरेंट अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों क्या है? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ये एग्जाम्पल्स हो गया आपका, ठीक है। अगर इसका ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये हो गया डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 150 मीटर, ठीक है, ओके। 50 30 80 और 70 150 मीटर। चलिए लिखिए आप लोग इसे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट किसके बारे में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो पहला पॉइंट जो हमारा है, देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला चीज़ ये क्या कि डिस्टेंस ना डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है। ये उसको उल्टा बोले कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, चाहे तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा। कैसे? ठीक है, अभी देखते हैं। अब मान लिया जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, यही रास्ता है, एक ही रास्ता है, ठीक है, एक ही रास्ता है। जब कल्लू एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, ये रास्ता है सिर्फ, ठीक है, ओके। ये मान लो कोई और भी रास्ता है, ये भी रास्ता बना दिया। अगर इस पॉइंट से जा रहा है
इससे जा रहा है स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट से जा रहा है, मतलब एक सीधा स्ट्रेट लाइन खींचा, सीधा स्ट्रेट लाइन खींचा। इस जब ये स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है तो इसका डिस्टेंस अगर मान लो कि 100 मीटर का डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 100 मीटर। लेकिन क्या इसके अलावा जितने भी पाथ है, इसके अलावा जितने भी पाथ है सबका लेंथ 100 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो सबका जो होता होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है चाहे तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। कब होगा बराबर, जब स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल चल रहा है, या फिर जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। यानी कि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस, और इस बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा, या फिर इक्वल टू यानी कि बराबर होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मोड का ही लगा दिए भैया, मोड का ही लगा दिए। मोड का मतलब ये है कि अगर निगेटिव में वैल्यू आया तो अभी ये क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। नेगेटिव मोड के अंदर से कोई भी चीज़ निकलता है तो वो प्लस में ही रहेगा, ठीक है, ओके। दूसरा चीज़ क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट अभी देखा था ना मैंने, -70 आया था डिस्प्लेसमेंट, यानी कि, और अगर ये पार्टिकल ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ठीक है, ये गया यहाँ और कल्लू को उसकी मम्मी ने भेजा कि जाओ बेटा क्या करो ना, चाय पत्ती खरीद के ले आओ। क्या खरीद के ले आओ, मार्केट से चाय पत्ती। वो अपने घर से, यहाँ पे इसका घर था, घर से गया दुकान पे, कहाँ गया, दुकान पे, घर से दुकान पे गया और दुकान से वो क्या किया, चाय पत्ती लिया और वापस आ गया। चाय पत्ती लिया और वापस आ गया। मान लो कि 100 मीटर पे दुकान था तो 100 मीटर ही आएगा, घर आएगा तो, ठीक है, 100 मीटर वापस आया। अब क्या हुआ कि हमारा x2 भी यही और x1 भी यही, चला कहाँ था, जहाँ से चला था वहीं पे पहुँचा, मतलब डेल्टा x क्या हो गया, 0। यानी कि कोई पार्टिकल जिस पॉइंट से शुरू किया था चलना, यानी कि इनिशियल पॉइंट जहाँ था, अगर उसका फाइनल पॉइंट भी वही रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, पाथ की टोटल लेंथ जोड़ो, 100 मीटर और 100 मीटर कितना हो जाएगा, 200 मीटर, कितना हो जाएगा, 200 मीटर। और नेगेटिव तो हमने देखा ही था अभी, यानी कि ये हो सकता है कि डिस्टेंस क्या इसमें 0 हुआ, नहीं डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हुआ, नहीं डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हुआ। यानी कि डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, 0 और नेगेटिव नहीं होगा अगर पार्टिकल मूव किया है तो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, मे बी 0, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 और नेगेटिव नहीं होगा अगर पार्टिकल मूव कर रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर मान लो कि कल्लू यहाँ बैठा है, उसका मूड ही नहीं है चलने का, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, फिर डिस्टेंस भी तो 0 हो जाएगा। अगर चलेगा ही नहीं तो क्या होगा, कवर ही नहीं करेगा कुछ लेन, तो डिस्टेंस भी 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही 0 होगा, ठीक है। अगर चला है तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव को ऐसे दर्शाता हूँ, पॉजिटिव, ठीक है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट may be positive, 0 और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। पहला की चीज़ क्या था कि डिस्प्लेसमेंट चाहे तो छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है डिस्टेंस का। दूसरा क्या था कि डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ तक आप लोग लिखिए, ठीक। चलिए अब हम ना क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है वो कह रहा है कि कल्लू है, क्या है, कल्लू है। कल्लू ने नया स्कूटर खरीदा। क्या किया, नया स्कूटर खरीदा। स्कूटर ही खरीदेगा, बाइक चलाने आता नहीं था इसको। स्कूटर खरीदा और चलाने की कोशिश करा, ठीक है। तो वो क्या किया, अब नया जब चलाता है ना तो कुछ फास्ट चलाता है, ठीक है। वो पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक गया। पॉइंट बी तक जाने में वो 24 सेकेंड लिया, कितना, 24 सेकेंड लिया। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। पॉइंट बी तक पहुँचने में उसने डिस्टेंस कवर किया, उसने जो लेंथ कवर की पाथ की वो कह रहा है 360 मीटर। फिर पॉइंट बी से वो चलना स्टार्ट किया, वापस आना शुरू किया और 18 सेकेंड बाद, कितना, 18 सेकेंड बाद वो किसी पॉइंट सी पे पहुंचा जिसमें उसने कितना, 240 मीटर कवर किया। कितना,
240 मीटर। तो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताइए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताइए, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। अरे नहीं बता पाएंगे, बता देंगे। कितना टाइम लिया हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो पाथ के लेंथ से मतलब है भाई, पाथ पे कितना चला, डिस्टेंस ही तो पूछा है। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल कितना हो जाएगा 360 प्लस 240, ये होता है 600। कितना होता है 600 मीटर। अब किसी किसी लोग को होगा कि यार 600 कैसे आ गया, तो ठीक है यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए 360 और 240 ऐड कीजिए, जीरो में जीरो को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, तो 0 1 बचा, और 3 और 2 5 और 1 6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखिए से। हाँ देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, कह रहा है कि अ व्हील कंप्लीट्स 2000 मतलब 2000 रिवोल्यूशन टू कवर 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या है कि कोई व्हील है, चक्का है, ठीक है, जैसे हम कार से जा रहे हैं, किसी भी चीज़ से जा रहे हैं, तो वो क्या है कि 2000 बार रिवोल्यूशन करता है, घूमता है। क्या करता है, एक रिवोल्यूशन किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कितना डिस्टेंस कवर करता है 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो पूछ रहा है कि व्हील का डायमीटर बताइए, व्हील का डायमीटर। अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि व्हील कौन सा मोशन करता है भैया, सर्कुलर मोशन करता है। क्या करता है, तो हम सॉल्यूशन के लिए पहले जो देखेंगे कि व्हील कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन। अब ये हमने बना लिया सर्कल, क्या बना लिया, सर्कल। अब सर्कल में क्या होता है, ये सेंटर होता है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। यहाँ से कहीं भी लाइन खींच दो सेंटर से, वो क्या कहलाएगी, रेडियस। अब ये जो आर और आर, ये जो पूरा डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो जाता है, हमारा डायमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, डायमीटर। यानी कि आर प्लस आर, 2r हमारा क्या होता है, डायामीटर। तो डायामीटर कितना हो गया, 2r। यानी कि कहीं पे 2r लिखा हो तो उसकी जगह हम d लिख सकते हैं। यस ऑफकोर्स d लिख सकते हैं। यानी कि कह रहा है कि अब हमें क्या दे दिया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया है। कितना दिया है, 2000। क्वेश्चंस ने हमें क्या दिया, कंप्लीट्स 2000 रेवोल्यूशन। क्या दिया, देखिए 2000 रेवोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे दिया। उसके बाद हमें डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस एक्स से डिनोट करेंगे, कितना दे दिया 9.5 किलोमीटर। अब एक चीज़ याद रखिए, किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है और मीटर छोटा यूनिट होता है। तो जब हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको मीटर में चेंज करना है हमें, तो क्या होगा 9.5 इंटू 1000 इंटू 1000। अब किसी भी चीज़ का पॉइंट हटाएंगे, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ पॉइंट हटाया, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 95। और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 1000 से, अगर ऐसे नंबर से 110 या 100 200 400, ठीक है, या फिर 1 लाख 1 करोड़, किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जितना जीरो, अगर 1 लगा है आगे, तो उसमें जितना जीरो उतना जीरो आप उतार दीजिए। तो ये कितने मीटर हो गए, 9500 मीटर हो गया। ठीक है, अब इतना तो हम लोग को पता है कि कोई भी सर्कल है, उसका रेडियस आर है, ठीक है, तो उस पर कोई भी पार्टिकल, मान लो कि ये कल्लू बैठा है, वो अगर यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट किया और एक चक्कर लगाया, क्या लगाया, एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा सरकमफ्रेंस पे, वो होगा 2πr। कितना होगा, 2πr। एक चक्कर में 2πr, तो 5 चक्कर में 5 गुना 2πr, कितना 5 इंटू 2πr। 10 चक्कर में 10 चक्कर लगाए तो 10 गुना 2πr, 10 गुना 2πr। अगर 100 चक्कर लगाए तो 100 गुना 2πr। तो अगर हमने मान लिया कि ये n चक्कर लगाता है, कितना n, तो क्या होगा n गुना 2πr। अब हमको ये n नहीं पता है, n चक्कर लगाता है, मान लिया कि n चक्कर लगा है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा, डिस्टेंस भी नहीं पता, तो हम मान लिया कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ना, वो बराबर किसके है, x के। किसके बराबर है, x के। यानी कि x बराबर n इंटू 2πr, n इंटू 2πr। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 2r को हम d बोलते हैं, यानी कि डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो ठीक है भैया, n इंटू पाई को इधर कर लेते हैं, पाई इंटू 2r। अब 2r को क्या लिख देंगे, d लिख सकते हैं, हाँ या ना, यस ऑफकोर्स d लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू पाई इंटू डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। x हमें कितना दिया गया है, 9.5 किलोमीटर, यानी कि 9500 मीटर। कितना, 9500 मीटर। n कितना दिया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 2000।
ठीक है। पाई तो पाई है, हमें इसका वैल्यू पता होना चाहिए, पाई का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, चाहे तो 22/7 होता है, या अगर इसको 22/7 को अगर हम काट दें तो ये आता है 3.14। 2 डिजिट तक याद रखिए, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अब इसमें इंटू डी कर देते हैं। अब हमको क्या है, डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। अगर इसको निकालना है तो इन सब वैल्यू को एक साइड लाना पड़ेगा। अब ये क्या है, 2000 पाई ये सब आपस में मल्टीप्लाई है, तो जब कोई लोग इस साइड मल्टीप्लाई में है, एक साथ मल्टीप्लाई में, तो उसको दूसरे साइड भेजते हैं ना, तो लात मार के भगाते हैं। क्या करेंगे? लात मार के। जो डी है ना, लात मार के भगाएगा, लात मार के भगाएगा तो नीचे आएगा। ये कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 9500 डिवाइड बाय 2000 इंटू पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? डी का वैल्यू ही तो चाहिए, तो डी निकाल लेते हैं भाई। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो और गया। ठीक है, तो अब डी इक्वल टू क्या हो गया? 95 डिवाइड बाई 20 इंटू पाई का वैल्यू कितना रख दे? पाई का वैल्यू रख देते हैं 3.14। कितना रख दिया हमने? 3.14। ठीक है, अब देखो 95 का टेबल आता है सब लोग को। ठीक है, 5 से अगर इसे काटे तो ये 4 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। और इसको काटेंगे तो ये 19 बार में जाएगा। अरे 5 से नहीं जा रहा है, सीधा सीधा तो ये करो ना, 19 से 19 बचे कितना होता है? या 19 5 जा 95। ठीक है, अब हो गया यहाँ 19। ठीक है, 19 आइए इसको मल्टीप्लाई करो तो 12.56 कितना आएगा? 12। अरे 14 4 जा 56 पॉइंट लगा दिया, 3 4 3 जा 12। ओके, अब क्या है कि अगर अब इसमें काटने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है। क्या करती है? काटने में दिक्कत आती है। अब काटें कैसे? अगर ये 19 नहीं रहता, 18 रहता, यहाँ पे साइड में आओ। अगर ये 19 नहीं रहता, 18 रहता, और अगर ये 12.56 ना होके 12 होता, तो हम ऐसा करते ना, 6 के टेबल से ये 2 बार में, ये 3 बार में, यानी कि 3/2 बोले तो 1.5 फटाक से लिख देते। अब देखो ये 18 से बड़ा है, ये भी 12.5 से बड़ा है, मतलब ये अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा इसका आंसर? 1.5। कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर। क्या हो गया हमारा? डायामीटर निकल गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, हमें क्वेश्चंस कर रहा था कि अ व्हील कंप्लीट्स 2000 रिवोल्यूशन टू कवर द 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। ठीक है, कोई व्हील था जो कितना चक्कर लगा रहा था? 2000 चक्कर लगा रहा था। 2000 चक्कर लगाने के दौरान वो 9.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई व्हील कैसा मोशन करता है? सर्कुलर। और कोई भी सर्कल है तो उसके सेंटर से कोई भी डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। और रेडियस डायमीटर का आधा होता है, यानी कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अब कोई कल्लू अगर एक चक्कर लगाएगा, कितना? एक चक्कर लगाएगा तो कितना चलेगा? 2πr। 5 चक्कर लगाएगा तो 5 गुना 2πr। 10 लगाएगा तो 10 गुना 2πr। 100 लगाएगा तो 100 गुना 2πr। अब देखो तो n चक्कर लगाए तो n गुना 2πr। अब n चक्कर में उसने x डिस्टेंस कवर किया है, यही हमने यहाँ लिखा। और x का वैल्यू हमें पहले से पता था कितना दिया है, n का वैल्यू पता था, पाई का वैल्यू हमको पता है, d बस निकालना था। कितना सिंपल तो है। चलिए लिखिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है AR टाइप क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? AR टाइप। AR टाइप का मतलब होता है असर्शन रीजन क्वेश्चन, जो कि नीट के एग्जाम में इस बार 2021 में आया था। ठीक है, असर्शन रीजन भी डाल दिया गया था। बच्चों को लगा था कि असर्शन रीजन तो सिर्फ एम्स में आता था, लेकिन नीट में आ रहा है। फिलहाल क्या आ रहा है? नीट में क्वेश्चन आ रहा है। तो असर्शन रीजन का रूल होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि 1 में A दिया है, B दिया है, C दिया है, D दिया है, कुछ लिखा नहीं रहेगा। अब A ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन A का मतलब होता है कि ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये ना इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो दिया गया है इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन बी का मतलब क्या होता है? असर्शन सही है, रीजन सही है, तो ऑप्शन बी लगाना है। ऑप्शन सी का मतलब होता है असर्शन सही है, रीजन गलत है। अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तो ऑप्शन सी जाएगा आंसर, ये 3rd नंबर। और अगर असर्शन ही गलत है तो रीजन ऑलरेडी गलत होगा, तो आंसर क्या जाएगा? डी। एक बार फिर से, ए कब लगाना है? जब ऊपर वाला भी सही हो, नीचे वाला भी सही हो, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा हो, तो ए जाएगा। बी कब जाएगा? जब ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो बी जाएगा। और सिर्फ ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है, तो सी जाएगा। और अगर ऊपर वाला गलत है तो नीचे वाला गलत तो होगा ही,
तो डी जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन क्या है हमारा, कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी में बी जीरो, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है थ्रू इट्स डिस्टेंस कैन बी फाइनाइट। यस ऑफ कोर्स, अगर हम सॉल्यूशन देखें, अगर ये कलवा क्या किया, कलवा पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, अभी चाय पत्ती लेने गया था ना पॉइंट बी पे, और वापस उसी पॉइंट पे आ गया, 100 मीटर चल के गया और 100 मीटर वापस आया, तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ बताइए, डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हो गया 200 मीटर, कितना हो गया डिस्टेंस, तो 200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल जहाँ था उसी पॉइंट पे आ गया, तो फाइनली भी उसी पॉइंट पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी है उसका क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो, जबकि डिस्टेंस का कुछ वैल्यू हो, पहला मतलब असर्शन हमारा सही है। अब रीजन देखते हैं, कह रहा है कि इफ द बॉडी मूव सच दैट, बॉडी ऐसे मूव करे कि फाइनली इट अराइव्स एट द इनिशियल पॉइंट, मतलब कह रहा है कि बॉडी जहाँ से चला था इस तरह से मूव कर रहा है कि जहाँ से चला था फाइनली कहाँ पहुँच गया, उसी पोजिशन पे पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। सही बात कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, जबकि डिस्टेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, हाँ या ना। यानी कि इसमें भी यही रीजन था, ये तब हो सकता है जब ये कंडीशन बने, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी में भी जीरो, कह रहा है कि किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो हो, डिस्टेंस की कुछ वैल्यू हो। इस कंडीशन में होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए, इस कंडीशन में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। कल्लू जब यहाँ से चला था और वापस इसी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल भी वही फाइनल भी वही, ठीक है, तो आपस में माइनस होगा तो क्या होगा, जीरो, क्या आएगा जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन 100 मीटर जुड़ के क्या डिस्टेंस कुछ वैल्यू है, हाँ। ऐसा कब हुआ, ये बोल रहा है कि इफ द बॉडी मूव सच दैट फाइनली इट्स अराइव एट द इनिशियल पॉइंट, तो ऐसा कब हुआ, जब बॉडी इस तरह से मूव किया कि वो वापस से कहाँ आ गया, उसी पॉइंट पे आ गया था जहाँ से चला था, वो जहाँ से चला था, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और डिस्टेंस का कुछ वैल्यू होगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ये भी सही, ये भी सही, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा आंसर जाएगा पहला। अब क्या है कि हम आगे के क्वेश्चन ना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए, ठीक है।